सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, यदि बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि a माइनस बी बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, बहुपद यहां दे रखा है, यहां से हम लिखेंगे बहुपद, बहुपद बहुपद एफ एक्स दे रखा है बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ठीक, के दे रखा है और उसमें क्या है एक अल्फा माइनस बीटा, इसके शून्यक है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। यदि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां से आप तुलना कर दो, यहां से इससे तुलना कर दो आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक, यहां से निकाल लो ए बी के मान निकाल लो, ए बराबर हो जाएगा 1 और बी बराबर हो जाएगा माइनस के 5 और सी बराबर हो जाएगा आपका के, ठीक। अब मूलों का योगफल निकाल लीजिए। मूलों का योगफल क्या होता है, यहां से लिखो, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ही आ जाएगा क्योंकि ए का मान 1 है तो बटे में 1 का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। और एक होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए, तो सी अपना क्या है के बटे ए, के ही मान ले, 1 का मतलब नीचे 1 से डिवाइड तो हो ही जाती है संख्या, के आ गया, ठीक। अब उसमें दे रखा है, यहां दे रखा पहले ही से, यहां से यहां लिख देता है अल्फा माइनस बीटा बराबर उन्होंने कह दिया 1 है, ठीक, क्या है 1 है। तो हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले हम ए अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो यहां से आप निकालोगे, यहां से इसको निकाल सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और फिर आप लिखोगे प्लस 2 अल्फा बीटा। एक फार्मूला ये होता है अल्फा स्क्वायर, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको तोड़ देगो तो इतना प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक। अब यहां पर मान लगा देंगे हम, पहले तो इसका मान निकाल लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, यहाँ अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया हो तो इसके अंदर डाल दो आप, ठीक। तो यहां से लिखोगे आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या है 1 है, 1 का वर्ग कर दो, यहाँ प्लस 2 गुणित, हमने अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला, अभी ये निकाला गुणनफल, इसको लिख सकते तो जहां मूलों का योगफल लिखा था इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि योगफल दर्शा रहा है, इसको लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर के है, तो ऐसा लिख दो इसको, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2k, ठीक। ये मान आ गया अपने पास, ये मान आ गया, तो इसका मान हमने क्या निकल गया, इसका मान अल्फा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, ये मान हमने निकाल लिया 1 प्लस 2k। अब हमें करना क्या है, यहां से हमें के का मान निकालना है। तो देखो यहां से के का मान कैसे निकालेंगे, हमने इसका तो मान निकाल लिया क्योंकि ये मान नहीं था हमारे पास। अब चलेंगे सवाल पर, हम ये हमने निकाल लिया ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2k। अब यहाँ पर हम लगाएंगे सवाल को, यहाँ से देखो, यहाँ से अब यहाँ से हम लगाएंगे ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, इनके मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आया था 5, तो 5 का वर्ग लगाओ यहाँ बराबर, ये आया है अपना ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आया था 1 प्लस 2k प्लस, ये हो जाएगा 2 गुणित के, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर के है अपना, इसका खोलोगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर 1 प्लस 4k,
ठीक, इसको लिख सकते हो 1 + 4k - 25 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, इधर लिखो 4k, सही से लिखो 4k। 4k, तो इसको लिख सकते हो आप 4k बराबर -24। ये प्लस का हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो अब k बराबर हो जाएगा आपका 24/4 बराबर 6। ये k का मान है, इस तरीके से आंसर आएगा 6। सवाल अगला कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0 के गुणनखंड कीजिए। तो देखो यहां पर एक गुणनखंड दे रखा है, द्विघात समीकरण है ये 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0। इसके मुझे गुणनखंड करना है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे इसके हम, सवाल सही है। अब देखो यहां से गुणनखंड कैसे किया जाता है, पहले तो इनका आप गुणा कर लो, इनका बाहर का x² गुणांक और c का गुणांक। तो इनका और इनका हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x² हो रहा है। देखो गुणनखंड करने का तरीका, इसका हमने गुणा किया, इसका और इसका। ठीक, तो ये आया 6x²। 6x² ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ले आइए आप कि उनका आपस में गुणा कर दो तो 6x² हो जाए, उन्हें घटाने पर 2√6x हो जाए। तो यहां से देखो, यहां से इनके हम गुणनखंड करेंगे। देखो यहां दो संख्या ले आओ, रूट वाला है तो कुछ नहीं करो, यहां से लिख लो रूट के अंदर 6 है तो 6 बैठा दो यहां, और रूट के अंदर 6, इनका गुणा करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 × 36, 36 के वर्गमूल 6 निकल के आ जाएगा, और इनको आपस में जोड़ दोगे तो 2√6x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगा दो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करोगे तो प्लस, और आपस में जोड़ दोगे तो माइनस के 2√6x हो जाएगा। तो यहाँ देखो कैसे करेंगे हम, ये संख्या जिनके तो लिखेंगे 3x² - √6x, और फिर लिख दो -√6x + 2 बराबर 0। यहां कॉमन लो आप √3x। ठीक, यहां से आ जाएगा आपका √3x माइनस यहां बच जाएगा आपका √2। ठीक, √2। अब देखो यहां से, यहां आप ले लो माइनस के √2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा √3x, इसको साफ कर दो थोड़ी, √3x माइनस √2 बराबर 0। देखो इसके कॉमन का मतलब ये होता है, ये कहां से आ गया, इनका आप ऐसी संख्या ली जाती है, इनका आपस में गुणा कर दो तो 3 मिलना चाहिए हमें, तो इसका गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ, और इसका गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, देखो यहां से अब इनको निकाल दो अलग अलग, √3x माइनस √2 ब्रैकेट बंद, और एक यहां लिख दो आप, ये तो होल स्क्वायर बन रहा है, √3x माइनस 2 बराबर 0। ये सेम संख्याएं हैं तो इसको लिख सकते हो √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये आ गया √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो आप x बराबर 2 मान आएंगे इसके, √2/√3। ठीक, एक बार लिख दो √2/√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम माना, इसमें सबसे पहले लिखेंगे माना आयत, इसमें लिखा क्या है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो माना चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक, तो लंबाई क्या हो जाएगी भैया, लंबाई बराबर
लंबाई बराबर चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है लंबाई, तो x प्लस 8 मीटर। ठीक, ये हमने मान लिया। तो भैया आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। उसमें आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 240 बराबर लंबाई कितनी है x गुणित चौड़ाई है x प्लस 8, तो हो जाएगा 240 बराबर x स्क्वायर प्लस 8x। इनको पक्षांतर कर दो तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 बराबर 0। ये बन गया गुणनखंड यहां से। अब 240 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 8x रह जाए, गुणा करने पर माइनस के 240 हो जाए। ठीक, तो यहां से करोगे 12 दूने 24, यानी कि 12 गुणित 20 से हो जाएगा मामला। देखो 12 गुणित 20 करके देख लो, यहां से 12 दूने 24 हो गया और 20 में से 12 चले गया तो 8 बच जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पर। अब देखो यहां से इसको कैसे करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x करो, बड़ी संख्या पहले होनी चाहिए क्योंकि प्लस में बच रहा है यहाँ पर। तो 20x माइनस 12x माइनस 240 बराबर 0। कॉमन ले लो x, तो x प्लस 20 और माइनस 12 कॉमन ले लो, तो x प्लस 20 बराबर 0। तो x प्लस 20 ब्रैकेट बंद और x माइनस 12 बराबर 0। इनके मान निकाल दो, x बराबर हो जाएगा माइनस का 20 और x बराबर हो जाएगा 12। तो हम माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला मान रखेंगे। ठीक, तो x बराबर 12 आया है, तो हमने कहा माना था, तो आयत की लंबाई बराबर आ जाएगी 12 मीटर, चौड़ाई सॉरी, आयत की चौड़ाई निकल के आई 12 मीटर और लंबाई हो जाएगी, x का मान रख दो यहां पर, तो x प्लस बराबर का निशान लगाएंगे 8 बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ठीक, तो आयत की चौड़ाई है 12 मीटर और लंबाई है 20 मीटर। तो इस तरीके से इसका आंसर रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो यहां से हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो माना धारा की चाल, यहां से लिखोगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक जी, हमने लिख दी शॉर्ट में x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से क्या लिखेंगे, तो यहां से हो जाएगी अब धारा के अनुकूल, तो यहां से लिखो, पहले तो चाल निकालने पड़ेगी हमें, तो धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, धारा के जब अनुकूल जाओगे तो प्लस लगेगा, तो हो जाएगा बराबर 18 प्लस x, क्योंकि चाल उसमें दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 प्लस x हो जाएगी। और धारा के प्रतिकूल, तो यहां से हो जाएगा धारा के प्रतिकूल, ठीक, प्रतिकूल चाल बराबर 18 माइनस x, इनमें लिख दो किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। ठीक, प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे, टोटल दूरी हमारे पास है 24 किलोमीटर। अब यहां से निकाल लो समय, लिया गया समय, तो लिखो धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय, धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय, यहां से लिखोगे धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 24 बटे 18 प्लस x। ठीक, ये आ जाएगा आपका, ये समय निकल के आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम, दूसरा समीकरण क्या बनेगा, यहां से बनेगा आपका धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, धारा के
प्रतिकूल प्रतिकूल आने में, धारा के प्रतिकूल जहां लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, जाने में लिया गया समय बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 24/18 माइनस एक्स। ठीक, फिर क्या रहा है, देखो फिर कि उसने क्या कहा है, सवाल कह रहा है कि प्रतिकूल जाने में वाली दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में, यहां लिखना था आने में लिया गया समय बराबर 24/18 माइनस एक्स। अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां से अब दोनों समीकरण हमारे पास होगा, ये लिख लोगे आप घंटे आएंगे, घंटे लिख सकते हो यहां पर, इतना घंटा ले रहा है, ठीक, इतने घंटे। अब यहां से हम क्या लगाएंगे, तो इसीलिए 1 घंटा अधिक ले रहा है, तो 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1 कर दो, क्योंकि 1 घंटा अधिक ले रहा है। अब इनका एलसीएम निकाल लोगे आप, बराबर एलसीएम आएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। तो देखो 18 माइनस 18 इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 चौको 72, 18 चौको 72 की 7 2, 18 चौको 72, 18 2 36, 36 और 7 43, ठीक, माइनस 24x। इसका इसमें गुणा करोगे, यहां ले लो आप, माइनस लगा है तो ब्रैकेट ले लोगे यहां से, इसमें गुणा करोगे आप, अरे इसमें करना था प्लस हो जाएगा यहाँ, अब इसमें करोगे 18 प्लस से 18 कट जाए, इसमें कर दोगे गुणा, तो ये आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा 432 माइनस 24x, ठीक, बराबर 1। इनको सरल कर लो, तो देखो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से हम करेंगे इसको सरल, तो 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x बटे, इनका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इनका गुणा करके आएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। इनको काट दो, 432 से 432 कट जाएगा, ये निकल के कितना आ जाएगा, यही लिखो, बराबर बचेगा अपना 24 और 24 48x बटे 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। फिर ये गुणा कर दो इनका, तो ये आके निकल के आ जाएगा आपका, देखो यहां से ये निकल के आएगा आपका, यहां से लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 48x, ठीक। इनको कर लो पक्षांतरफ, इधर ले आए के हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 48x और प्लस के 324 बराबर 0 बैठा दो, ठीक। अब यहां से ले लो कॉमन, इसमें एक कॉमन ले लो तो यहां से माइनस हट जाएगा, इसमें हम एक माइनस का कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस के 324 बराबर 0, ठीक। ये एक इसके नीचे चला जाएगा तो अलग हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, 324 की ऐसे गुणनखंड करो कि 48 हो जाए, यहां इसको लिखोगे, इस तरफ करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा, इसके गुणनखंड निकल के आ जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। 54 और 6 गुणा करोगे तो 324 हो जाएगा, और घटाओगे तो 48x बच जाएगा, x कॉमन ले लो इसमें, तो हो जाएगा x प्लस 54 माइनस के 6 कॉमन ले लो, x प्लस 54 बराबर 0, तो निकल के क्या आ जाएगा यहां से, x प्लस 54 और x माइनस 54, सॉरी x माइनस 6 बराबर 0, तो निकल के क्या आएगा, x बराबर माइनस के 54
और एक आ जाएगा x बराबर 6। तो माइनस वाला नहीं लेंगे हम, प्लस वाला पकड़ेंगे, x बराबर 6। हमने चाल कहाँ मानी थी, धारा की चाल x ये मानी थी, तो ये निकल के आ गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल पूछ रहा था धारा की चाल ये निकल के आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।